विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत से पहले नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। ज़ायोनी सेना ने सीज़ फायर तोड़ा, गज़ा पर फिर हमला, तुर्की में शांतिपूर्ण रहा मतदान, अर्दोगान सत्ता से दूर, दूसरे दौर के मतदान में होगा जीत का फैसला। ईरान की दो टूक, ज़ायोनी शासन के खात्मे तक फ़िलिस्तीन का समर्थन जारी रखेंगे। फ़िलिस्तीन ने दुश्मन के सारे समीकरण बिगाड़े, ईरान और हिज़्बुल्लाह का किया खुसूसी शुक्रिया। तुर्की चुनाव, अर्दोगान ने किया बढ़त बनाने का दावा, खलीजदार का दावा, दूसरे राउंड में जीत हमारी होगी। बुर्किना फासो में कत्लेआम, 33 आम नागरिकों को उतारा गया मौत के घाट। सीरिया के खिलाफ अमेरिका की $500 अरब की घिनौनी साजिश। तेहरान बुक फेयर में आम लोगों के बीच पहुंचे सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामेनेई। जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन के 5 दिवसीय गज़ा जंग में जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन के 11 कमांडर और जवान शहीद। इसराइल पर दागे गए 1465 से अधिक मिसाइल। G7 ने ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर निशाना साधा। चीन और रूस के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग से घबराया जापान। तुर्की से रक्षा सौदे के बदले मिले पैसे नहीं लौटा रहा है अमेरिका। मस्जिद अक्सा पर ज़ायोनी उन्मादियों ने फिर किया हमला। यमन के सब्र का पैमाना छलकने को तैयार, वक्त बर्बाद कर रहा है सऊदी गठबंधन। सोमालिया में सैलाब का कहर, 2 लाख लोग बेघर। अफगानिस्तान में रोज़ 20 मिलियन लोग सोते हैं भूखे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किया चौंकाने वाला खुलासा। तेहरान ने इराक के राजदूत को तलब किया, नाराज़गी दर्ज कराई। अब खबर तफसील से। अर्दोगान पूर्ण बहुमत से दूर, 28 मई को हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा दौर। तुर्की में संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल हुए मतदान के बाद काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब तक जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक अर्दोगान पूर्ण बहुमत से काफ़ी दूर रह गए हैं और माना जा रहा है कि तुर्क राष्ट्रपति चुनाव दूसरे दौर तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे दौर का मतदान 28 मई को होगा। तुर्की में होने वाले चुनाव में कुल वोटर 60,96,97,843 हैं और इसमें से भी 4,09,04,662 लोगों ने इस चुनाव में पहली बार वोट डाला। वहीं तुर्की के बाहर रह रहे 3,04,16,098 लोगों ने भी इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार तुर्क राष्ट्रपति पद की दौड़ में वर्तमान राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान, कमाल खलीजदार और सिनान ओगान अहम चेहरा हैं। रजब तैयब अर्दोगान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए कमाल खलीजदार से तगड़ी चुनौती मिल रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान बहुमत से दूर रह गए हैं। उनका वोट प्रतिशत 50 से नीचे आ गया है, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कमाल खलीजदार का वोट परसेंटेज 45% तक पहुंच चुका है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि तुर्क राष्ट्रपति चयन के लिए देश की जनता को एक बार फिर दूसरे दौर की वोटिंग में हिस्सा लेना पड़ सकता है। अब तक 91.1% वोटों की गिनती हो चुकी है, जबकि काफ़ी बैलेट बॉक्स बाकी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए अगले दौर का मतदान करना ही होगा। गैर आधिकारिक रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि तुर्की में दूसरे दौर के मतदान से बचने का कोई रास्ता नहीं। देश में 28 मई को दूसरे दौर का मतदान होगा। वहीं कमाल खलीजदार ने भी तुर्की के तेज़ी से बदलते घटनाक्रम को देखते हुए सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल को खबरदार करते हुए कहा कि वो होशियार रहे। 60% से चला प्रोपेगेंडा 50% से नीचे आ गया है। काउंटिंग पूरी होने और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने तक तुर्की की जनता होशियार रहे और रातों को भी आराम से ना सोए। अगली खबर में बात करेंगे गज़ा सीज़ फायर के बाद फ़िलिस्तीनी दलों के लीडरों के अहम बयान की। फ़िलिस्तीन ने दुश्मन के सारे समीकरण बिगाड़े, ईरान और हिज़्बुल्लाह का किया खुसूसी शुक्रिया। गज़ा पर इसराइल के बर्बर हमलों और फ़िलिस्तीनी नेताओं की टारगेट किलिंग मुहिम के बाद शुरू हुआ गज़ा युद्ध कहने को तो रुक गया, लेकिन ज़ायोनी सेना की हरकतों के बाद अब भी वक्त बेवक्त ये इलाका तोप की गरज और जवाब में मिसाइल हमलों की आवाज़ से गूंज उठता है। जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन के नेता ज़ियाद नुखाला ने 5 दिन तक चले गज़ा युद्ध के बाद इसराइल की ओर से सीज़ फायर की अपील के बारे में बात करते हुए कहा कि ये दिन फ़िलिस्तीनी जनता के लिए इज़्ज़त और सम्मान के दिन हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम मकबूजा फ़िलिस्तीन के किसी भी हिस्से को कामयाबी के साथ निशाना बना सकते हैं। ज़ियाद नुखाला ने कहा कि इस दौरान हमने अपने अजीज़ों, जवानों और ऐसे प्यारे कमांडरों को खो दिया जिनकी मौजूदगी हमारी बटालियन के लिए बहुत अहम थी। अब उनकी शहादत हमारे लिए मशअले राह होगी।
उन्होंने कहा कि इस जंग की विजेता हमारी कुद्स बटालियन और उसके बहादुर जवान थे। वो हरावल दस्ता थे। अलबत्ता फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सभी ग्रुप बेहद ताकतवर स्थिति में हैं। ज़ियाद नुखाला ने कहा कि इसराइल के खिलाफ सराया अल कुद्स का साथ देने वाले खासकर ईरान, हिजबुल्लाह, मिस्र तथा कतर में हमारे वो भाई जिन्होंने इसराइल के खिलाफ हमलों में हमारा साथ दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं हमास के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख इस्माइल हनिया ने कहा कि फ़िलिस्तीनी दलों ने इसराइल के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। उन्होंने कहा कि हमने फ़िलिस्तीनी दलों में मतभेद फैलाने और अल कुद्स बटालियन को ख़त्म करने के ज़ायोनी मकसद पर पानी फेर दिया। इस्माइल हनिया ने अरब जगत और इस्लामी उम्मत खासकर ईरान और हिजबुल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन लोगों और देशों ने फ़िलिस्तीन की हर तरह मदद की और इलाके में नए समीकरण बनाने में अहम किरदार अदा किया। वहीं ईरान की IRGC बल की कुद्स फोर्स के चीफ जनरल इस्माइल क़ायानी ने फ़िलिस्तीन का हर तरह से समर्थन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि मकबूजा फ़िलिस्तीन से ज़ायोनी कब्ज़े के ख़ात्मे तक हम हर तरह से फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले दलों और फ़िलिस्तीनी जनता का समर्थन करते रहेंगे। अगली खबर में राजनीतिक गतिरोध और भुखमरी के संकट से जूझ रहे अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के बिगड़ते हालात, रोज़ भूखे सो रहे हैं 2 करोड़ लोग। अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस देश के हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस देश के हर दिन के साथ बिगड़ते हालात पर दिल दहला देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि अफ़गानिस्तान में रोज़ 20 मिलियन लोग भूखे सो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की डायरेक्टर सियाओ वीली ने अफ़गानिस्तान के गंभीर हालात की जानकारी देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में कम से कम 2 करोड़ लोग रोज़ाना भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। WFP ने अफ़गानिस्तान के हालात को बेहद ख़तरनाक बताते हुए कहा कि इस देश में लाखों बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। लगभग 40 लाख बच्चे और महिलाएं गंभीर कुपोषण का शिकार बने हुए हैं। सियाओ वीली ने अफ़गानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार जंग और राजनीतिक उथल पुथल को बताते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में फैली राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल और संघर्ष ने इस देश में बड़े पैमाने पर गुर्बत, भुखमरी और खाद्य असुरक्षा फैलाते हुए बुनियादी सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच को ख़त्म किया है। WFP ने कहा कि पिछले साल हमने 12 मिलियन लड़कियों और औरतों समेत कम से कम 23 मिलियन लोगों की मदद की। हमें अफ़गानिस्तान में अपने इमदादी मिशन को जारी रखने के लिए $800 मिलियन की ज़रूरत है। गौरतलब है कि इससे पहले UN ने कहा था कि अफ़गानिस्तान बहुत बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जिसका सामना करने के लिए हमारे पास ज़रूरी बजट भी नहीं। अगली खबर में असम के मुख्यमंत्री की तेलंगाना यात्रा और राज्य सरकार की मदरसों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की बात करेंगे। असम में 600 मदरसे बंद, 300 और निशाने पर। असम की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों और मदरसों को निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने अभी तक अपने कार्यकाल में 600 मदरसों को बंद किया है और बहुत जल्द 300 और मदरसों को ख़त्म करने जा रहा हूँ। तेलंगाना के करीमनगर में एक धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए असम के मुख्यमंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। हम अपने राज्य में मदरसे बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। CM बनने के बाद मैंने 600 मदरसे बंद किए हैं और इस साल 300 मदरसे और बंद करूंगा। बेलगावी में शिव चरिते के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए CM बिस्वा ने कहा कि बांग्लादेश के लोग असम आते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं। इससे पहले जनवरी में भी बिस्वा ने कहा था कि राज्य सरकार मदरसों की तादाद कम करना चाहती है। हम मदरसों में सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं और मदरसों के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं और वो राज्य सरकार की मदद भी कर रहे हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।